सामीन, मैंने तकरीबन खुतबे में 5 आयतें पढ़ी हैं और जिनमें से 2-3 आयतों का मैंने मुख्तसर तर्जुमा और कदर मफहूम बयान किया। लेकिन आप गौर फरमाएं, हुजूर की आमद के हवाले से कुरान में अल्लाह ने जिस जिस जगह जिक्र फरमाया हुजूर की मिलाद के हवाले से, तो अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने अपने नबी को पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो आए, हमने भेजा और वो आए। और नेपालगंज के सुन्नी मुसलमानों, ये आप भी जानते हो कि आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद हो। आप हजरात ने ऐलान सुना होगा कि तबरेज आलम साहब आ रहे हैं, तो आई इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे पैदा हुआ और शाम को 7 बजे नेपाल आ गया, पहले से था तो आया। तो अल्लाह ने फरमाया वो आए, हमने भेजा। पता चला हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। अल्लाह ने अपने नबी को अपने नूर से सबसे पहले बनाया। खुद मेरे नबी फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। हजरत जाबिर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? तो नबी फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त न लोहती, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न शजर, न हजर, न नेपाल, न इंडिया, न घाघर, न कोसी, न गंगा, न दरिया, न जमुना, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। और जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो मेरा रब फरमाता है आदम जरा सर को ऊपर उठा करके तो देखो। और जब हजरत आदम ने सर को ऊपर उठाया तो उन्हें आसमानों में एक नूर नजर आया। अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, ये नूर किसका है? अल्लाह फरमाता है आदम, ये नूर एक पैगंबर का है और तुझे मुबारक हो, वो पैगंबर हो, नबी तेरी औलाद में से होगा। जमीन पर उसका नाम मोहम्मद होगा, आसमान पर उसका नाम अहमद होगा। अरे पैगंबर, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो, उन्हें न बनाता तो तुम्हें पैदा भी नहीं फरमाता। इस सिलसिले की बहुत सारी हदीसें हजरत ने बयान कर दी, इसलिए मैं ज्यादा डीप में न जाकर के आपके सहनों को करीब कर दूं, मकसद मतलूब तक आपको पहुंचा दूं। तो अल्लाह ने अपने नबी को सबसे पहले बनाया। कितना पहले? तो ये तो बनाने वाला रब जाने या बनने वाले उसके महबूब जाने। आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। जब कोई मौलवी था ही नहीं तो ये आजकल का मौलवी ओवर एक्टिंग क्यों करता है? अरे भाई, बनाने वाला जाने, बनने वाला जाने, हम थे नहीं तो हम कहां से जानेंगे? अल्लाह ने अपने नबी को कब बनाया, कितना पहले बनाया? मगर आज के इंसान की आदत है रिसर्च करने की, तहकीक करने की। तो रिसर्च तो करेंगे, तहकीक तो करेंगे, जानने की कोशिश तो करेंगे कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना पहले बनाया। तो मैं किसके पास लेके चलूं आपको? दुनिया में कोई दूसरा तीसरा होता तो बताए, तो चलता हूं सीधे खुद नबी की बारगाह में। मेरे नबी की बारगाह में मैंने हाजिरी दी आलम तसव्वुर में और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपका नूर कब से है? तो मेरे नबी फरमाते हैं जरा वो रिवायत याद कर, वो उस रिवायत को याद करो जब फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल एक बार मेरे नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं। फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्राइल, मेरे नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। ए जिब्राइल, आज ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने बरस के हो गए हो, तुम कितने साल के हो गए हो? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कितने साल का हो गया हूं ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। मेरी उम्र कितनी हो गई है ये तो मुझे
मुझे खुद भी नहीं मालूम। तो आका फरमाते जिब्राइल जरा कुछ अंदाजा ही पेश करो कि तुम कितने बरस के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि कायनात बनने से पहले चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार चमकता था, फिर छुप जाया करता था, फिर 70,000 बरस के बाद चमकता था, फिर छुप जाया करता था। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आपको तो लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि साहब 70,000 साल, अब मैं कहने में तो 7 सेकंड नहीं लगते, मगर 70 साल की पोजीशन यह है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद कब्र में पहुंच जाता है। पैदा हुआ, मुन्ना बना, उसके बाद गुड्डू बना, स्कूल चला गया, फिर शोहर बना, फिर चचा बना, फिर बड़े पापा बना, फिर दादा बना, और दादा बनने के बाद यही तो है ना 70 साल की कंडीशन। तो 70 साल की कंडीशन ये है कि एक नस्ल समाप्त हो जाती है। अब हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। वो एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था, फिर एक बार चमकता था। या रसूल अल्लाह, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है, 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अरे वो 72,000 बार देखने वाले जिब्राइल, जरा ये तो बता दे कि देखता ही रहा या पहचान भी गया है, देखता ही रहा या पहचान भी गया है। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है, मगर पहचान न सका। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, वह इज्जत रब्बी अनज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम, वो सितारा मैं ही तो हूं। मसलके आला हजरत जश्न आमद मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत नारा लगा रहे हैं, इनकी मोहब्बत है। मुफ्ती भी कह रहे हैं मुझको, मैं तो छोटा सा मौलवी भी नहीं हूं, सही समझिए तो। और अब तो मुफ्ती बनने का शौक पैदा हो गया, जिसका मिला भी दुरुस्त नहीं वो भी मुफ्ती। साल भर में 2 तलाक के फतवे लिख दिए, अगर मुफ्ती न कहो तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। शौक बना लिया, जिधर पहले मुफ्ती कहीं कहीं होते थे और उनकी अहमियत होती थी, अब तो हर मोहल्ले में 2-4 मुफ्ती मिलेंगे। हाँ, और बाज़ाब्ता उनके पास सनद है। हजरत एक लड़का मेरे पास बरेली शरीफ में रहता था। एक दिन मैंने सोचा ये 2-3 साल से मेरे पास रह रहा है, वो दूसरे मदरसे में पढ़ाता था, मैं दूसरे मदरसे में पढ़ाता था। तो मैंने सोचा इससे पूछ लूं भाई क्या है ये कुछ। तो मैंने अनवार शरीयत खोली, ऐसा जरा पढ़ दे भैया। तो उर्दू सही से अनवार शरीयत नहीं पढ़ पा रहा था। 3 साल के बाद मुझे मिला, चूंकि मैं बरेली में था तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम में मसरूफ रहता था, मदरसे में प्राइवेट था तो कोई पाबंदी नहीं थी, माशाल्लाह खूब पूरा मुल्क भर का दौरा करता था। 2-3 साल के बाद वो मुझे मिला, छुपा छुपा फिरता था। मैंने कहा भाई, मैंने देखा पोस्टर छपा उसका, उसमें लिखा जश्न दस्तारे इफ्ताह। मैंने कहा भाई ये तुम्हारी दस्तार है क्या? तो बोले हाँ। मैं मुफ्ती हो गए? बोले हाँ। जिसका उर्दू तक ठीक नहीं वो 2 साल के बाद मुफ्ती। कारी साहब की मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत जो अल्लाह ने दिया है जानते हैं, लेकिन मुफ्ती की हैसियत
आप लोगों को वैसे ही मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट कर रहा हूं, किसी पर तबसरा कर रहा हूं। मैं सब चीज चक्कर में पड़ता नहीं, किसी के ऊपर तबसरा करने के चक्कर में। तो मौलाना ही बहुत है यार, मौलाना का टाइटल कुछ छोटा है, बहुत बड़ा टाइटल है मौलाना का, है ना। खैर, अल्लाह हम सब लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक अच्छे मुफ्ती की हैसियत इस्लामिक चीफ जस्टिस की होती है और उसकी मोहर अपने आप में एक पहचान होती है और ताकत रखती है। अल्लाह हमें अच्छे मुफ्तियों का साथ अता फरमाए और उनकी सोहबत अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर मिलाद शरीफ पढ़ने, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ काम की बात करेंगे। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। मैंने कहा कुरान तू बता मेरे मुस्तफा की शान, तो कुरान फरमाता है हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज का जानने वाला। हुआ का माना होता है वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। कुरान किसको अव्वल कह रहा है, कुरान किसको आखिर कह रहा है, कुरान किसको जाहिर कह रहा है, कुरान किसको बातिन कह रहा है और कौन है वो जो हर चीज को जानता है। तो इसको समझने के लिए अगर मैं सीधे सीधे बरेली शरीफ ले चलूं तो लोग कहते हैं ले दे के ये सिर्फ बरेली वाले की बात करते हैं। तो चलिए आपको दिल्ली लेके चलता हूं, बरेली शरीफ से भी 250 किलोमीटर आगे लेके चलता हूं। दिल्ली नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये कौन शख्सियत है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो शख्सियत है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को सबसे पहले फैलाया है। इल्म हदीस को फैलाने वाली जात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की है, शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की है। बहुत बड़े आलिम दीन है और ये वो हस्ती है कि जो 952 हिजरी में पैदा हुए और 1058 हिजरी में इनका विसाल हुआ। आला हजरत से भी 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। मैंने और ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो जात है कि जिन्हें जागते हुए रोजाना दिल्ली में मदीने वाले आका की ज़ियारत हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, ये शख्सियत है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की। मैंने उनकी तुरबत पर हाजिरी दी और हाथों को बांधने के बाद मैंने अर्ज किया हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। मैंने अर्ज किया हुजूर इस हुआ का मर्जा कौन है, इस हुआ से मुराद कौन है और कुरान किसको अव्वल कह रहा है, कुरान किसको आखिर कह रहा है, कुरान किसको जाहिर कह रहा है, कुरान किसको बातिन कह रहा है। तो आज भी उनकी तुरबत से आवाज आएगी, अरे नादान मेरी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देख। और जब मैंने मदारिजुन नबुव्वा का खुतबा पढ़ के देखा तो उस खुतबे में ये बात साफ साफ लिखी है शेख साहब ने लिखा है कि ये आयत अल्लाह की तारीफ भी है और ये आयत मुस्तफा की तारीफ भी है, ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफा भी है। जब इस आयत से खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जुमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ करेंगे तो तर्जुमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे तबरेज़ आलम कादरी ये कैसे हो सकता है कि खुदा भी अव्वल हो, मुस्तफा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मुस्तफा भी आखिर, खुदा भी जाहिर, मुस्तफा भी जाहिर, खुदा भी बातिन, मुस्तफा भी बातिन। तो मैं डंके की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ दोनों अव्वल है, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल, मुस्तफा पढ़ने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफा लेने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है
न इनका कोई जवाब। लोग कहेंगे सुन्नियों नबी को खुदा न कहो। मैं मानता हूं कि मेरा नबी खुदा नहीं है, मगर ये भी जानता हूं कि खुदा से जुदा भी नहीं। अब लोगों को शिर्क के बारे में बड़ा शौक है, हर चीज को शिर्क शिर्क। अभी इसी बात को सुनेंगे तो कहेंगे शिर्क कर दिया आपने। और वो हाशमी में क्या बताते तकरीर में कि शिर्क रट्टू तोता शिर्क कर दिया आपने। मैंने कहा क्यों? अरे बोले आपने खुदा को भी अव्वल कह दिया, मुस्तफा को भी अव्वल। यही तो शिर्क है कि जो खुदा को कहो वही नबी को कहो, यही शिर्क। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप मोमिन हैं कि गैर मोमिन? यस या नो? तो बोले नहीं हम यस हैं, मोमिन हैं। तो मैंने कहा मोमिन तो अल्लाह है। बोला कहां लिखा? मैंने कहा हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन। मैंने कहा मोमिन तो खुदा है, मगर तू अपने आप को भी मोमिन कह रहा है। तो कहने लगा रे मौलाना साहब फर्क है ना, वो मोमिन बनाने वाला, मैं मोमिन बनने वाला। मैंने कहा अरे खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, मगर खुदा बनाने में अव्वल, उसके नबी बनने में अव्वल। और यही बात तो कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल कहते हैं, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही तोहा वही यासीन।